3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। प्रत्येक प्रत्येक 5 मिनट के बाद या प्रत्येक घंटे पर कितने कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? यहां से जब यहां आएगा कितना डिग्री एंगल? 360/12। कैसे? टोटल एंगल 360 कितने हैं, कितने भाग में बट गया है? 12। तो 12 तिया यानी कितना डिग्री? 30 डिग्री ना, यानी हर जगह कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री। अब ये देखिए, ध्यान दो कि अगर हम ये कहें कि इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा, यही कहा गया है कि इन सब की वजह से केंद्र पर कितना बल लगेगा और कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, ठीक। तो क्या करेंगे, इसकी वजह से जो इस पर बल लगेगा क्या नीचे की तरफ लगेगा? बोलो। पॉजिटिव पॉजिटिव, अट्रैक्शन या रिपल्सन, आकर्षण या प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण में तो नीचे ही ना धक्का देगा कि अपनी तरफ नीचे। देख देख इधर, यहाँ देखो, ये हो गया सेंटर, ये 12 कूलाम की वजह से किधर लगेगा? नीचे की तरफ। कितना कितना लगेगा? देखिए सुनना ध्यान से, ये 6 और ये 12, ठीक। 6 लगाएगा ऊपर की तरफ और 12 लगाएगा नीचे की तरफ। कौन ज्यादा, 12 की 6? कितना ज्यादा? 6। कितना ज्यादा? 6। यानी ये 6 ज्यादा नीचे की तरफ। बोलो आगे, ठीक। अच्छा, एक लगाएगा किधर? इधर लगाएगा, और 7 लगाएगा इधर। कितना ज्यादा नीचे? 6। यानी ये ऐसे 6 ज्यादा, 6, ठीक। बोलो, ठीक। ये 2 वाला लगाएगा किधर? इधर, और 8 लगाएगा इधर। बोलो आके कितना ज्यादा? 6 ज्यादा। 3 लगाएगा इधर और 9 लगाएगा इधर। किधर ज्यादा? ये इधर की इधर। देखिए थोड़ा सा ध्यान दें, ये 8 लगाया इधर और 2 लगाया इधर, तो इसका मतलब कि 6 ज्यादा इधर, 6 ज्यादा इधर, और ये भी ज्यादा किधर? ऊपर ही, क्योंकि ये 8 है और ये 2 है, तो 8 वाला ज्यादा लगाएगा और 2 वाला कम लगाएगा। ये 12 था इसलिए ये नीचे ज्यादा लगाया ना, और ये 7 वाला किधर लगाएगा? 7 वाला भी ऊपर ही लगाएगा। कितना? 7 वाला भी ऊपर ही लगाएगा, 6 ना। 9 वाला इधर लगाएगा, कितना? 6 लगाएगा, ठीक। और 3 वाला लगाएगा इधर। 4 वाला लगाएगा 10 की तरफ, 10 वाला लगाएगा 4 की तरफ। तो क्या ये ऐसे हो जाएगा? 6। 11 वाला 5 की तरफ, कितना? 6। बोलो, सही है, ठीक। अच्छा, अब देखो ध्यान दो, यहाँ कितना है? 1 है ना, यहाँ कितना है? 1। एक चेयर ले आओ वहां से, लेकर लेकर देखो। देखिए इधर, तो ये तुम लोग जानते होगे, कई बार बताए हैं कि अगर ये ऐसे है और ये थीटा है और ये 5 है, तो इसको घुमा के इस पर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 cos थीटा। होगा कि नहीं होगा? है, इसको घुमाएंगे तो थीटा दबेगा, तो क्या निकलेगा? cos थीटा। क्या निकलेगा? इधर आ जाओ, यहाँ दिखेगा इधर से। चेयर पकड़ के इधर कर दो ना। ये कितना? ये 5 है, ये थीटा है, तो इसको अगर घुमा के यहां ले जाएंगे तो क्या होगा? 5 cos थीटा, क्योंकि थीटा दब रहा है तो cos निकलेगा, नहीं दबता तो साइन, अगर इधर घुमाते तो साइन। मिलता कि नहीं मिलता? ठीक है, अब देखिए इधर,
अब इसमें सबके सब 1 2 3 4 5 6 12 है तो 12 का 6 होगा, 6 तो आएगा रिजल्टेंट। ठीक, अगर इसको घुमा के हम यहाँ ले जाते हैं, इसको घुमा के यहाँ ले जाते हैं तो कितना होगा, ये कितना डिग्री है 30। तो देखिए इस पर क्या क्या आएगा, एक तो ये 6 है ही ये वाला, इसको घुमा के ले आएंगे तो आएगा 6 cos 30, बोलो 6 cos 30। ठीक, इसको घुमा के इधर ले गए तो 6 cos 30, इसको घुमा के यहां ले जाएंगे तो 6 cos 60, कितना 60 cos 60, बोलो हाँ कि ना। ठीक, इसको घुमा के यहां ले गए, इसको घुमा के यहां ले गए, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और ध्यान देना कि जो भी है इसको घुमा के हम यहाँ ले गए, इसको घुमा के यहाँ ले गए, अगर इसको घुमा के यहाँ लाएंगे तो, इसको घुमा के यहाँ लाएंगे तो ये कितना 30 और ये कितना 60, तो इसको घुमा के लाएंगे तो क्या यहाँ फिर हो जाएगा, तो क्या 6 का 30 काश 30 एक और आएगा, तो क्या यहाँ गुणे 2 कर सकते हैं, क्या 6 का 60 दो बार आएगा तो क्या गुणे 2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। और नीचे क्या है 6, नीचे कितना है 6 ना। ठीक, अब देखो इधर के तरफ जितने हैं वो एक ही लाइन पर है और एक इधर है, तो एफ नेट की बात करें तो क्या आएगा, एफ नेट बराबर क्या आएगा के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो ये इधर जितने हैं सबके सब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो देखिए कैसे जोड़ रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये माइनस एक्स एक्सिस, और ये माइनस वाई एक्सिस, बोलो हाँ क्या। ठीक, जब एक्स एक्सिस में जाता है तो उसको आई से लिखते हैं, उसकी दिशा को, उसकी दिशा किससे लिखते हैं आई, तो ये क्या होगा माइनस आई, ये क्या होगा जे, और ये माइनस जे कैप। कैप, कैप का मतलब क्या होता है यूनिट वेक्टर, उसकी वैल्यू ही 1 हो जाती है, कितनी हो जाती है। अभी एक मैथ में चैप्टर है वेक्टर, सदिश, सदिश और 3D दो है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, ये पढ़ना है ना। ठीक, इसमें भी आगे चल के जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे ना, तो उसमें पढ़ना पड़ेगा क्या, एरिया वेक्टर ना, एरिया वेक्टर। तो ये सब जो वहां पे आएगा तो उससे पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत जानते रहे। ठीक, तो देखो इसको पूरे को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू, सुनना सुनना ध्यान से, एफ नेट इज इक्वल टू, ये एक्स एक्सिस है तो हमने लिखा एफ एक्स प्लस ये कौन सा वाई, ये वाई एक्सिस है तो एफ वाई, ये भी किस कैसा माइनस का, माइनस का क्यों, क्योंकि ये किधर है नीचे की तरफ। या प्लस माइनस अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो ये ऐसे लगाएं, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप, ठीक है ना। अच्छा देखें एफ एक्स का मतलब ये कितना कितना 6 दुना के 12 कॉस 30 प्लस 6 दुना के 12 कॉस 60 प्लस ये 6, किधर है ये एक्स के तरफ तो आई कैप, ठीक, एक्स के तरफ तो आई कैप। अब ये नीचे की तरफ है तो माइनस कितना 6 जे कैप, माइनस 6 जे कैप। इसको हल करें तो 12 गुणे काश 30 का मान कौड़ी में 3/2 प्लस 12 गुणे का 60 का मान 1/2 और प्लस 6 आई कैप माइनस 6 जे कैप। तो ये कितना आ जाएगा 2 छक्का 12, ये 2 छक्का 12, क्या तीनों में 6 का मन है, तीनों में 6 कामन है तो ये 6 और 6 12 हो जाएगा ना। तो 6 अगर कामन है तो 6 कामन हो गया तो बचेगा √3 प्लस 6 दुना के 12 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप। ये हमारा क्या हो जाएगा एफ नेट, ये आंसर हो जाएगा।
देखिए ये सब टफेस्ट सवालों में से है ना, थोड़ा सा टफ सवाल है ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब इसमें टफ का मतलब क्या है कि टफ का मतलब ये है कि इसमें आई जे के आ गया, ठीक। जब एक ही पर नहीं ला पाएंगे तो उसको क्या करेंगे, उसको दिशा के साथ लिखेंगे, और उसका दिशा कौन बताएगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तीन प्लेन होते हैं, प्लेन कितने होते हैं, तीन। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स, और इसको वाई, और इसको जेड। तो इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, दिशा दिखाते हैं, तो इसको जे से और इसको के से, इसको के से। तो आई जे के लगा होता है तो ये पता चलता है कि आई लगा है तो इसका मतलब एक्स की दिशा में, जे लगा है तो वाई की दिशा में, के लगा है तो जेड की दिशा में। देखें एक्सिस तीन है, तीन ही एक्सिस होती है, उसके अलावा कोई एक्सिस ही नहीं होती। देखें ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, तीन तो दिखाई दे रहा है। ऊपर देखें वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक। ये तीन ही एक्सिस होती है, तीन के अलावा चौथी नहीं होती। इसीलिए सिर्फ कौन कौन आता है, नहीं आई जे के ना, आई जे के, और उस पर कैप लगा होता है। तो कैप का मतलब होता है क्या, पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि सदिश का परिभाषा है, जिसमें दिशा और परिमाण हो उसे क्या कहते हैं, सदिश। तो सदिश का परिभाषा तो पढ़ लीजिए, जिसमें दिशा हो या दिशा हो और परिमाण हो, लेकिन उसको दिखाते कैसे हैं। देखें दिशा को, सदिश को हम लोग किससे लिखते हैं, वेक्टर से। जैसे ए हो गया तो ये वेक्टर ए हो गया, ठीक। इसको दिखाते कैसे, जिसमें क्या हो, दिशा हो और परिमाण हो। तो दिशा को हम लोग लिखते हैं कैप से, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एक। जिसके सर पे कैप लग जाए उसका मान एक, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और हिंदी में बोलते हैं इकाई सदिश। क्या बोलते हैं, इकाई सदिश। जिसके ऊपर कैप लगा होता है उसे बोलते हैं ए कैप, बी या आई पे लगा तो आई कैप, और अंग्रेजी में बोले तो यूनिट वेक्टर, हिंदी में बोले तो इकाई सदिश। तो इकाई सदिश ए, ठीक। और इसमें क्या हो, परिमाण, तो इसी का क्या ले लेते हैं, परिमाण ए, ठीक, परिमाण ए। तो ए कैप क्या आता है, ए कैप आता है वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर, इसी को बोलते हैं इकाई सदिश। यही जो आई जे के लिखा गया है ये, ठीक। ये सदिश का परिभाषा है, ये क्या है, सदिश का परिभाषा, ठीक। पहले इसे नोट करो तो फिर इस पे थोड़ा सा चर्चा आज कर रहे हैं। राशि कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। पहला सदिश राशि होती है, दूसरा अदिश, और तीसरा प्रदिश, प्रदिश राशि। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेक्टर क्वांटिटी। इसको बोलते हैं सदिश अदिश, स्केलर क्वांटिटी। और तीसरा होता है टेंसर क्वांटिटी। तीसरा टेंसर क्वांटिटी। और ध्यान देना, सदिश राशि का परिभाषा जानते हो कि जिसमें दिशा हो और परिमाण हो। दूसरी बात ये समझ ले कि जब सदिश राशि को लिखते हैं तो वेक्टर से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, तीर लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। अदिश राशि को मॉड लगाते हैं तो बोलते हैं अदिश राशि, ठीक ना। अभी तक जो तुम लोग सदिश का परिभाषा पढ़े हो वो एक्चुअली में किसका परिभाषा है, प्रदिश राशि का। किसका, प्रदिश राशि का। देखिए कैसे, इसका जो परिभाषा होता है तो इसके परिभाषा में होता है कि जिसमें दिशा हो
परिमाण हो और जो सदिश योग नियम का पालन करता हो, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा कि जिसमें केवल क्या हो? परिमाण। ठीक है। तीसरा क्या कहता है? ये टेंसर क्वांटिटी कि जिसमें दिशा हो और परिमाण, दिशा हो और परिमाण, उसे क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी यानी प्रदिश राशि। अब तक तुम लोग यही पढ़े हो कि जिसमें दिशा हो और परिमाण हो उसे सदिश राशि कहते हैं। तो वो सदिश राशि नहीं है, वो कौन है? प्रदिश राशि। ठीक। अच्छा देखिए इधर, क्यों ऐसा है? ये ऐसा इसलिए है कि इसका एग्जाम्पल क्या है? तो करंट। क्या है? करंट, धारा। ठीक। मान लो कि इधर से आई 5 एम्पियर और इधर से आई, ये दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। और इधर से जो आया वो आया 3 एम्पियर। ठीक। तो पूछा गया कि बताओ करंट इधर कितना गया? कितना गया? इधर से 5 एम्पियर का धारा बही और इधर से 3 एम्पियर की धारा बही, तो इधर कितना करंट जाएगी? यहां एक बल्ब अगर लगा दें, यहां एक बल्ब लगा दें ऐसे, तो बताओ इसमें ये धारा कितनी पहुंचेगी? 2 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो मैं तब तो हम के क्या करीब है, हुमा से 10 एम्पियर के धारा दे दिया, हेने से कोनो बोर्ड में से 10 एम्पियर धारा दे दियो, कब कह सक? हाँ, हेने से 5 आया, हेने से 3 आता। अच्छा चलो 2 एम्पियर आता, और लगाओ। ऐसा करोगे? हाँ भाई, 5 और 3 8 एम्पियर का जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है कि दिशा हो और परिमाण हो ना। इसमें दिशा तो है और परिमाण भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये जो सदिश योग नियम का पालन कर रहा है, ये नहीं करता है। अरे खुद सोचो ना कि अगर मान लो कहीं से हम लाइट खींचे हैं और डीम आ रही है, तो अगर कहीं दूसरी जगह से खींचेंगे तो वो करंट आके ऐड होगा कि और घट जाएगा, या अब उसमें से आधा हो जाएगा? नहीं, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। करंट कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी 5 एम्पियर का इधर से दिए और 3 एम्पियर का इधर से दिए और एक को पकड़ा दीजिए इधर तारा, कुछ बताओ कितना एम्पियर है? क्या बताएगा? 8 एम्पियर। यहाँ पे पकड़ाने का मतलब कि यहाँ पे वो गैल्वेनोमीटर वगैरह लगा दे, एम्पियोमीटर लगा दे, तो ये बता देगा कि धारा कितनी है। वो देखे हो स्टेबलाइजर जिसमें चट 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 घुमाते हैं, तो घुमाते हैं तो उसमें करंट बताता है कि नहीं बताता है? तो जो घुमाते हैं वो चट चट, वो क्या रहता है? वोल्टेज। और जो उसमें वो हिल हिल के बताती है वो क्या रहता है? धारा ना, वो धारा माप के बताता है। तो यहाँ पे जैसे ही लगाएंगे ये बता देगा कि धारा कितनी हो गई। ठीक है। अच्छा तो देखिए यहाँ पे कितना आया? 8 एम्पियर आया। कितना एम्पियर? 8 एम्पियर। लेकिन इसी चीज को, सेम इसी चीज को हम लिख रहे हैं, ये 5 न्यूटन और ये 3 न्यूटन। पूछा गया कि बताओ इधर कितना न्यूटन, कितना न्यूटन फोर्स लगा? टोटल कितना न्यूटन फोर्स लगा? हाँ, ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। बताओ इधर उस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा? लगेगा कितना लगेगा और किधर लगेगा? मान लो ये पॉइंट है, ये क्या है? ये पॉइंट है और इस पर फोर्स लगाया गया है। एक 5 न्यूटन का लगा है, एक
3 न्यूटन का लगाया। तो पूछा गया कि इस पॉइंट पर टोटल फोर्स कितना लगा, 8 न्यूटन है ना। इधर से एक लगाया 10 न्यूटन, इधर से एक लगाया 5 न्यूटन। बताओ हमारे कितना न्यूटन का फोर्स लगा। इधर का 10 न्यूटन, इधर 5 न्यूटन, कितना न्यूटन, एक गधो। ये 10 न्यूटन का लगाया, 5 न्यूटन का लगाया, तो 5 न्यूटन का हमारा इधर लगा नेट फोर्स। ठीक, अच्छा एक हमको इधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है 5 न्यूटन का, इधर लगा रहा है 3 न्यूटन का। हम जाएंगे पहले किधर, ये बताओ ना। हम जाएंगे ऐसे, अरे वेक्टर का नियम यही तो कहता है। कभी खींच के, अभी एक को खींच के देख लो। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट ध्यान दें। अच्छा पहले नोट करो, ये नोट करो, उसके बाद बताते हैं। नोट करो, इधर से इधर लगा एक पॉइंट है, उसके बीच का एंगल 60 डिग्री। इसने धक्का दिया 5 न्यूटन का और इसने धक्का दिया 3 न्यूटन का। तो बताओ किधर ये जाएगा। तो ये 5 न्यूटन का है और ये 3 न्यूटन का। तो कुछ लोग कहेंगे कि 5 न्यूटन वाला ज्यादा है तो इधर ले जाएगा, कुछ तो इधर ले जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या इसी में, ये इधर जाएगा। ठीक, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट तो यही ना होगा। परिणामी वेक्टर तो पढ़ाए होंगे, याद आ रहा है, परिणामी वेक्टर पढ़ाए थे। परिणामी वेक्टर दोनों के बीच में जाता था, जो हमने पढ़े थे, एफ बराबर अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, प्रूव किए थे। ठीक, तो जब भी ऐसे फोर्स लगे तो अच्छा ये ध्यान दो कि फोर्स देखें, हमको एक इधर से 5 न्यूटन के धक्का से ठेल रहा है और एक मुझे इधर से इधर ठेल रहा है, तो हम ना तो इधर ही जा पाएंगे ना इधर ही जा पाएंगे, किधर जाएंगे, उसके बीच में चले जाएंगे ना। ठीक, तो ये किधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अब कितना न्यूटन जाएगा, अब कितना न्यूटन जाएगा, तो क्या करेंगे, सुनो ध्यान दो, ध्यान दो, यहां क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये लिखेंगे ना। ठीक, अंडर रूट में F1 कितना 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कॉस कितना 60, 60 ना, 60 है तो 60, 30 है तो 30। ठीक, तो क्या आएगा, अंडर रूट में 25 और 9 34 प्लस 5 या 15 दुना 30 इंटू का 60 का मान 1/2, तो कितना आ जाएगा 34 और 15, 34 और 15 49, 34 और 15 49, तो मैंने नहीं 49 है, तो हम ये तो अटेंडम लिए थे, हमें थोड़ी पता था कि इसका रूट बाहर आ जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा 7, यानी ओवरऑल कितना लगा 7 न्यूटन, और यही करंट था तो कितना आ रहा था 8 न्यूटन, सॉरी 8 एम्पियर ना। तो दोनों में फर्क आया कि नहीं आया, ये वेक्टर लॉ को फॉलो किया तो ये इतना आया, और वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था तो वो टोटल जोड़ के आ रहा था। अब ये 1 न्यूटन कम आ गया, कैसे, ये 5 और 3 8 होना चाहिए, तो ये 1 न्यूटन कम आ गया। ये क्यों, ये इसलिए कि इसने धक्का लगा रहा है इधर और ये धक्का लगा रहा है इधर, तो दोनों का धक्का लगा, एक दूसरे को धक्का इस प्रकार का लगाना, ठीक, क्या कर रहा है, रेड्यूस कर रहा है, उसके फोर्स को कम कर रहा है। ठीक ना, दोनों अगर दोनों मिल के लगाते इधर तो 8 न्यूटन का, नहीं एक ही दिशा में लगाते तो 8 न्यूटन का हो जाता है, बोलो हाँ कि ना। ठीक, तो इसलिए ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, तो इसको बोलते हैं कि ये सदी, इसीलिए तो कहते हैं ना कि बल कैसी राशि है, सदिश राशि। क्यों, क्योंकि ये इसको फॉलो करती है। और धारा कैसी राशि है,
तो वो सदिश राशि नहीं, वो प्रदिश राशि है। वो कौन सी राशि है? प्रदिश राशि। ठीक है? हाँ, नहीं, धारा को जब ये प्रदिश राशि न दिया हो तो अदिश मानेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक, ऐसे वो क्या है? ओरिजिनली प्रदिश राशि। ठीक है ना? अच्छा, इसे नोट करो। जैसे बड़े बड़े एग्जाम हो तो देखिए क्या क्या है कि इसका जो परिभाषा है, परिभाषा क्या कहता है कि सदिश राशि किसे कहते हैं? तो जिसमें दिशा हो और परिमाण, जो तुम लोग पढ़े हो, तो उसी के हिसाब से अगर देखें तो जिस सदिश को हम लोग लिखते हैं किससे? मान लो कि ए को लिखना है, सदिश बनाना है, तो ए को सदिश अगर बनाना है तो ए वेक्टर हो गया। और जिसमें दिशा हो, दिशा को हम लोग किससे लिखते हैं? कैप से। दिशा किससे लिखते हैं? कैप से। परिमाण को किससे लिखते हैं? मॉड से। तो मॉड ए हो गया ना। ठीक, तो जिसमें दिशा हो और परिमाण हो उसे क्या कह रहे हैं? सदिश। ठीक, अब ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता हो, तो वेक्टर लॉ को फॉलो करने का मतलब कि उसको तो किसी चीज से हम नहीं दिखा सकते। उसको हम तभी दिखा सकते हैं कि उसके बीच में कोई एंगल बन रहा हो, तो अंडर रूट लगा करके f1 का स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा, ये लगा दो। ठीक, या तो एक और तरीका हम लोग पढ़े थे कि उसको दबाओ, दबेगा तो cos थीटा, नहीं दबेगा तो sin थीटा। ठीक है, तो अगर देखें अब सुनना ध्यान से, माने मतलब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है ना, ये ठीक, ये वॉकिंग करते हुए इधर चला, कितने से? 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक, इतने से चला, इधर जा रहा है। ठीक ना, मतलब ये कौन सी राशि है? अरे जिसमें आई जे के लग जाए वो सीधा सीधा सदिश राशि। क्या, कौन सी राशि? सदिश राशि। ठीक, कई सारी चीजें उसको ध्यान देना होगा। जिसमें साइन थीटा लग जाए वो सदिश राशि, जिसमें कास थीटा लग जाए वो अदिश राशि, जिसमें आई जे लग जाए, आई जे के लग जाए वो क्या है? सदिश राशि, जिसमें डॉट लग जाए वो क्या है? अदिश राशि, और जिसमें क्रॉस लग जाए वो है सदिश राशि। तो बहुत सारा चीज है जिसको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है, वो इतने मीटर पर सेकेंड से चला, कितने मीटर पर सेकेंड से चला। ठीक, जिसकी स्पीड थी, जिसकी स्पीड थी 25 मीटर पर सेकेंड, जिसकी चाल थी कितना? 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा, एक दूसरा व्यक्ति था, ठीक है, एक दूसरा व्यक्ति था, इसकी जो ये वेलोसिटी थी या इसकी जो स्पीड थी वो थी 50 मीटर पर सेकेंड। कितना? 50 मीटर पर सेकेंड, या इसको सदिश बनाते हैं, आई कैप प्लस 3j कैप। ठीक, ये था कितना मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि इसकी चाल क्या कीजिए, चाल क्या होगी, इसकी चाल क्या होगी? ये सवाल है कि दो व्यक्ति एक साथ निकले टहलने के लिए, एक की वेलोसिटी जो थी, यानी जो एक की गति जो थी वो थी 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक, कितना मीटर पर सेकेंड था। ठीक, उसका जो चाल था, चाल, चाल और वेग दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, एक सदिश राशि है तो एक अदिश राशि है। तो इसमें दोनों में हम इसी से पकड़ेंगे, दोनों में मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड। इसमें आई और जे है तो इसे पकड़ लेंगे कि ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो ये क्या है? ये चाल है कि वेग है? ये वेग है। ये क्या है? वेग है। और ये क्या है? ये चाल है। मीटर पर सेकंड दोनों की यूनिट होता है ना। ठीक, तो अब तो पकड़ना है मुझे कि सदिश कौन है, अदिश कौन है। तो आई जे के है तो सदिश है, तो सदिश है तो ये वेग है, और इसमें आई जे नहीं है तो ये क्या है? चाल है। ये क्या है? चाल है। अच्छा, तो उसी तरीके से ये वेग है और ये चाल है। बोलो हाँ कि ना। ठीक, अब हमसे पूछा है कि इन दोनों का सब कुछ ठीक है, तो इसका चाल क्या होगा? इसका चाल क्या होगा? क्या करेंगे, सुने ध्यान से। देखें, हम जानते हैं कि जो सदिश का फॉर्मूला ये है, इसको मान लेते हैं ये ए है और ये कौन है? बी है। तो ए का पहले देखें तो वेक्टर ए बराबर क्या लिखेंगे?
ए कैप मॉड वेक्टर ए, बोलो हाँ कि ना। ठीक, अच्छा देखो ध्यान से, तो ये ए कैप बराबर मॉड वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए, ये लिख सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट। बी के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, बी वेक्टर इज इक्वल टू सेम ऐसे ही बी पर कैप और मॉड वेक्टर बी लिख सकते हैं। ठीक, तो बी कैप इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी, ये तो लिख सकते हैं ना। अच्छा, हमें कई बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जिसके सर पे कैप लग जाए उसकी वैल्यू एक, तो इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, ए कैप और बी कैप, क्योंकि ए कैप की भी वैल्यू एक और बी कैप की भी वैल्यू, क्योंकि ये इसका नाम है इकाई सदिश, इकाई का मतलब एक, इकाई का मतलब एक, यूनिट वेक्टर। तो क्या हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए कैप बराबर बी कैप, क्योंकि ये भी एक है ये भी एक है, तो क्या दोनों तरफ से लिख सकते हैं वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो दिया है ये यही तो सदिश है हमारा, यानी ये ए वेक्टर है और ये कौन है, बी वेक्टर, बोलो ठीक है। तो ए वेक्टर के यहाँ पे क्या रख दें, ये कितना 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। अब बटे में मॉड वेक्टर कितना, इसका कितना 25, ये कितना 25 इज इक्वल टू ये कितना i कैप प्लस 3j कैप, बटे में ये कितना निकालना है, तो x ले लेते हैं, कोई कष्ट नहीं है। अब देखिए इसका लेके इधर गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 25 i कैप प्लस 3j कैप, बोलो ठीक है क्या, अच्छा 25 दिया 75, ये 75 जे कैप, ठीक है। बटे में ये कितना 3i कैप प्लस 4j कैप, ये होगा, इधर क्या बचेगा x, ये बचेगा, देखिए x बराबर 25/3 लिख सकते हैं, 25/3 आई कैप प्लस 75/4 जे कैप, बोलो हाँ कि ना, ये लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान दो कि अगर कोई लिखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये कह रहा है कि ये x है, मान लो क्या है x, तो इसका मॉड निकालना है, मॉड x, तो क्या करेंगे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना, निकाला जाता है कि कहाँ से आया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ऐसा याद रखें, तो हमें इसका क्या चाहिए, मॉड चाहिए ना, हमें तो चाल चाहिए, ये क्या है वेग के रूप में आया, आई और जे के रूप में आया, तो क्या है वेग है, हमें क्या चाहिए चाल, तो मॉड इसका निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट में 25/3 का होल स्क्वायर प्लस 75/4 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको हल करेंगे, जो आएगा वो क्या होगा, इसका चाल, वो क्या होगा चाल, ठीक। तो ऐसे सवाल बहुत बनते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी बनते हैं, इसको नोट करो, एक सवाल बोलते हैं आंसर।